जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 23 अक्टूबर 2024 सायंकाल ध्यान भजन का समय, आश्रम बावल, रेवाड़ी, हरियाणा। यहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, चिन्ह बन रहा है। महापुरुष के यादगार में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जीवों के सेवा के लिए ही लगा दिया। तन की सेवा अलग होती है और जीव की सेवा अलग होती है। किसी का हाथ पैर दबाओ तो वो तन की सेवा में आता है। रोटी बना के खिला दो, कपड़ा पहना दो, वो तन की सेवा में आता है। अब जीवात्मा की सेवा अलग होती है। तो जीवात्मा के सेवा में ही पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। एक उद्देश्य, एक निशाना लेकर आए थे कि हमको जीवों को निज घर पहुंचाना है। जहाँ से ये जीव यहाँ आए फंसे हुए हैं मृत्युलोक में, इससे निकाल करके हमको वहाँ पहुँचाना है। ऐसे गुरु महाराज जैसे और भी संत पीछे आते रहे हैं। सबका निशाना यही रहा है, लेकिन उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जीवात्मा में थोड़ी शक्ति थी पहले के समय में। अब ये जीवात्मा निर्बल हो गई और दिन ब दिन ये निर्बल होती निर्बल यानी कमज़ोर होती चली जा रही है। तो जब ज़्यादा जीवात्माएं कमज़ोर हो जाती हैं और वो जहाँ रहती हैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती हैं, तब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई तंदुरुस्त आदमी है, उसको कह दिया उठ जाओ तो उठ जाता है। और कोई बहुत कमज़ोर आदमी है, कितना कहोगे उठ नहीं पाएगा, उठाना पड़ता है उसको, हाथ पकड़ करके उठाना पड़ता है, तब उठता है। तो ये जीव बिल्कुल असहाय हो रहा है इस समय। तो संत जो भी आए, सबका निशाना यही रहा कि जीवों को घर पहुंचा दिया जाए। तरह तरह से समझाया आकर के, मनुष्य शरीर के बारे में बताया। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर है, यह मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ इसको छोड़ देना पड़ जाए। इस शरीर के लिए ही सब कुछ करने में जो लगे हुए हो, वो जब शरीर छूटेगा तो कोई भी काम आप पे आएगा नहीं। इस शरीर से जो भी आप कुछ सेवा भी करते हो, वो जीवात्मा के काम आने वाला नहीं है।
इन सब बातों को बताया, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रेम प्रतीति पैदा हो, लगन लगे और उस मालिक के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, प्रेम खत्म न हो, उसके लिए बराबर कर्म को काटने के लिए सेवा का विधान बना दिया। जैसे आप लोग काफ़ी कुछ लोग इसमें ऐसे बैठे हो जो गुरु महाराज के इस मंदिर में सेवा करने के लिए आए हो। सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, चाहते हुए भी बहुत से लोग नहीं यहाँ आ पा रहे हैं, लेकिन आपको प्रेम हुआ। किससे प्रेम हुआ? गुरु से प्रेम हुआ, प्रभु की आपके ऊपर कृपा हुई और आप प्रेमी जन यहाँ सेवा के लिए आए हो। तो सेवा करने से प्रेम बढ़ता है। किससे प्रेम बढ़ता है? प्रभु से प्रेम बढ़ता है, गुरु से प्रेम बढ़ता है। जो प्रभु हैं, सबके सृजनहार हैं, जो जन्मने मरने में नहीं आते हैं, जिनको कबीर साहब ने साहब कहा कि साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाई, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। तो जिनको साहब कहा उन्होंने, वो मनुष्य शरीर में ही ताकत के रूप में आकर के जीवों का काम कर सकते हैं, वहाँ से नहीं कर सकते। अब आप ये सोचो कि महात्मा आते हैं, उपदेश करते रहते हैं, समझाते रहते, चिल्लाते रहते हैं, तो भी जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता है। देखते हुए भी, सुनते हुए, अपने इन बाहरी कानों से, अपने इन बाहरी आँखों से देखते हुए भी जल्दी उनको विश्वास नहीं होता है। ऊपर से अगर वो आवाज़ लगावें, कैसे विश्वास होगा? तो मनुष्य शरीर में ही शक्ति के रूप में इस धरती पर यानी वो प्रभु आते हैं। तो जब वो आते हैं तो किस रूप में होते हैं? उपदेशक के रूप में, संभाल करने वाले के रूप में, परवरिश करने वाले के रूप में, तरह तरह से यानी तरह तरह के रूपों में, तरह तरह से मदद करने वालों में वो इस धरती पर रहते हैं। जिनको गुरु कहा गया, जिनको सदगुरु लोगों ने कहा, किसी ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा, किसी ने पूरा फ़कीर कहा, तरह तरह का नाम लेकर के अन्य लोगों ने उनको पुकारा है। तो शक्ति तो वो रहती है, जैसे गुरु महाराज में पूरी शक्ति रही, और किस में रही? उनके शरीर में रही। तो इसीलिए पहले ये बताया गया कि भाई सेवा करो, सेवा से कर्म कटेगा, भाव बनेगा, प्रभु याद आएंगे। तो किसको याद करो? कि जिसको आप यानी आप जिन्होंने आपको प्रभु के बारे में बताया, समझाया, उनसे मिलने का वादा कराया, रास्ता बताया, उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो। तो सेवा तन की होती है, और मन की होती है, और धन की होती है, और एक सेवा और होती है जिसको सूरत की सेवा कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जीवों की सेवा होती है, जीवात्मा की सेवा होती है। तो ये तीनों यानी चारों का ये संतों ने विधान बना दिया, नियम बना दिया कि सेवा करो। अब देखो, किसी से जब किसी को प्रेम होता है तभी तो उसकी सेवा करता है। प्रेम अगर नहीं है तो समझो कि सेवा का फल भी नहीं मिलता और सेवा हो भी नहीं पाती है। जैसे प्रेम से बच्चियां जब ये रोटी बनाती हैं, भाव से जब ये बनाती हैं, खिलाती हैं, तो उसमें रस मिलता है, उसको खाने के बाद शांति रहती है। और टेंशन में अगर इन्होंने बनाया तो समझो कि वो खाता तो आदमी चला जाता है,
लेकिन इच्छा की तृप्ति उसकी नहीं हो पाती है। तो भाव से सेवा किया जाता है, तो भाव से किसकी सेवा की जाती है? गुरु की सेवा की जाती है। लेकिन ये तो तभी संभव हो सकता है कि जब एक गुरु के 2 ही 4 6 शिष्य हों, उनके मुरीद भगत जिनको कहा गया उतने हों, और गुरु महाराज के तो लाखों की संख्या में थे, तो वो सेवा हो नहीं सकती थी। इसलिए गुरु महाराज ने ही ये सब नियम बना दिया है कि जिसके अंतर्गत हम आप सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं। क्या बना दिया कि भाई जीवों की सेवा करो, जीवों की सेवा करो, जिसके अंदर जीवात्मा है उसकी सेवा करो। संतों ने तो बताया ही, लेकिन और जो लोग आए हैं सेवा के बारे में बताए हैं। जैसे संत मत के जो लोग नहीं हैं, वो लोग भी सेवा लोगों से कराए हैं। तो नियम ही एक ऐसा बना दिया कि दरवाजे पर कोई भी आवे तो उसको रोटी खिलाओ, उसको पानी पिलाओ, उसके आराम की जगह दे दो। कोई यानी उसको ज़रूरत है कपड़े का, ओढ़ने का, बिछाने का, तो उसको दे दो। तो ये गृहस्थों का एक तरह से धर्म बना दिया। धर्म की ओर इसलिए दिया कि धर्म से लोगों को फायदा होता है। कहते मैं धार्मिक हूँ, धर्म से हमको शांति मिलती है, हमको सुख मिलता है, हमारे धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है। तो ये जो नियम बनाया उसको धर्म से जोड़ दिया है। कहा यह गृहस्थ का धर्म है कि दरवाजे कोई अब तो भूखा न जाए। कहा सार सेव जा घर नहीं, और सतगुरु पूजा नाय, सो घट मरघट साधिका, बूट बसे तामाय। कहा जिस घर में सतगुरु पूजा न होती हो, सतगुरु को याद न किया जाता हो, जिस घर में कोई आ जाए, मेहमान खाली लौट जाए बगैर कुछ खाए, दरवाजे पर कोई आ जाए बगैर कुछ खाए, पानी पिए, वापस चला जाए, सो घट मरघट साधिका। वो तो मरघट की तरह से है, जैसे मरघट पर कोई जाता है और मरघट पर कुछ मिलता है उसको, कुछ नहीं, सवाए रोना रोना वहाँ रहता है, दुख ही संताप मिलता है। ऐसे ही तो घर मरघट सारी का बहुत बसे तमाय। तो मोटी बात आप ये समझो प्रेमियों कि प्रेम प्रतीत जगती है तन की सेवा करने से। मन ये जो भगता है दुनिया की तरफ से, उस पर रुकावट आती है। मन ये यानी एक अहम अंग है। शरीर में मन यानी और आत्मा ये प्रमुख हैं। तो मन को यानी जिधर लगाया जाता है उसी तरफ काम होता है। चाहे कोई भी काम करो आप, चाहे दुनिया का कोई काम करो और चाहे भजन का काम करो, मन की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो मन इस वक्त पर ज़्यादा चंचल लोगों का हो रहा है। क्यों चंचल हो रहा है? क्योंकि ये इंद्रियों के घाट पर बैठ कर के रस लेता है। इसी मन ने ही कामी क्रोधी इस शरीर को बना दिया, लोभी इस शरीर को बना दिया। आप तो समझो इतना काम की वासना लोगों के अंदर में नहीं जगती थी जितनी इस समय जग रही है। क्रोध इतना जल्दी आ जाता है कि आपा खो देता है, फ़ायदा नुकसान का कोई ध्यान नहीं रखता है और क्रोध में बुरा से बुरा काम इंसान कर डालता है। लोभ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अपने घर के परिवार को, खानदान को अपने नहीं छोड़ रहे हैं। लालच में लालच बहुत बढ़ गया। काम क्रोध लोभ मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह इतना व्याप्त हो गया। यानी समझो परिवार से, धन से, संपत्ति से, कुर्सी से कि जिसकी सीमा नहीं रही और अहंकारी जीव हो गया। तो ये मन इसको पैदा कर देता है, इसको इन चीज़ों को बढ़ा देता है। इस समय बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा। और कहा गया कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए,
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। भक्ति इन लोगों से नहीं हो सकती है। काम क्रोध कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं हो सकती है। और भक्ति यानी कहा कि यानी भक्त भाव में पावे प्राणी। आप ये समझो भक्ति से ही वो प्रभु मिलता है, और भक्ति ही नहीं रहेगी तो आप ये समझो कि कैसे प्रभु मिलेगा। जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है मनुष्य शरीर पाने का, वो कैसे पूरा हो पाएगा। तो भक्ति किससे होती है? सेवा से होती। सेवा से जब मन उधर से हटता है, जिधर से भक्ति खत्म कर दे रहा है उधर से जब मन हटता है, तब भक्ति दृढ़ होती है। गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, यानी गुरु भक्ति आती है। गुरु को पहले याद करते हैं, और गुरु को जब याद करते हैं गुरु सामने आते हैं। आप ये समझो गुरु जब दया करते हैं तब वो प्रभु से मिला देते हैं, क्योंकि मिलाने वाले मनुष्य शरीर में उस प्रभु से गुरु ही होते हैं। पावर प्रभु की पूरी उनमें होती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि जब तक जो वो बताते हैं उस चीज़ को अंदर में देखोगे नहीं, वहाँ पहुँचोगे नहीं, उस आवाज़ को सुनोगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं होगा। इसलिए वो सब करवा देते हैं। तो सेवा, तन की सेवा बड़ी प्रमुख होती है, और धन की भी सेवा। देखो धन में लोगों का मन लगा हुआ है, तो धन भी लोग खर्च करते थे। कहाँ खर्च करते थे? अच्छे कामों में खर्च करते थे। जैसे देखो पहले के समय में यानी क्या नियम था कि धर्मादा लोग निकालते थे। कौन निकालता था? व्यापारी लोग धर्मादा अपने में से निकालते थे। गृहस्थ देखो कुछ न कुछ निकालते था। यहाँ तक कि कहा गया ज़्यादा बरकत के लिए 10वां अंश निकालना चाहिए, निकालता ही था। देखो बहुत सी जगह पर जहाँ माताओं की चलती है, माताएं कौन? जो बहुत वृद्ध हैं, बूढ़ी हैं, लेकिन किसी किसी परिवार पर इतनी दया है उस प्रभु की कि एक बुढ़िया पूरे परिवार को अपने हुकूमत में चलाती है। उस घर में आप देखो तो भोजन बनने से पहले चाहे आटा बने, चाहे दाल बने, चाहे आप समझो चावल बने, तो उसमें से थोड़ा सा एक चुटकी निकाल करके वो रख दिया जाता है। तो वो इसलिए रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है कि इससे बरकत बढ़ जाए। तो ये नियम यानी शुरू से चला आ रहा है कि कुछ उसमें से निकालते रहना चाहिए। अब मन उधर से जब हटेगा, जहाँ लगेगा वहाँ जाएगा। तो ये जो लगेगा जहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? अच्छी जगहों पर ही, यानी जो भी सत्संगी हो, आप नामदानी हो या जो भी शाकाहारी लोग हो, अच्छे जगहों पर ही जब ये लगेगा तभी आप समझो कि आपको इसका फल मिलेगा। तो वो जानकारी आपको बहुत से लोगों को है ही, जो सत्संग बराबर सुनते रहते हो कि कहाँ लगाना चाहिए। तो धन की भी सेवा यानी समझो कि करते रहे हैं, सब लोग शुरू से करते ही रहे हैं। तो उसको भी करने से क्या होता है? उससे बरकत बढ़ती है, सफाई होती है, क्योंकि ये उदाहरण मिलता है जगह जगह। आप समझो कि किताबों में दृष्टांत लिखा हुआ है, दृष्टांत तमाम यानी बताए गए। जैसे राबया वगैरह का आपको सुनाया गया कि यानी समझो कि उसके यहाँ वो मेहमान आए थे, पड़ोसी ने रोटी भेजा था, तो 18 रोटी भेजा। तो उसने कहा कैसे? यानी समझो ये 18 ही आई, 20 आना चाहिए, क्योंकि 2 रोटी मैंने बंदर को खिलाया उसको, तो उसकी रोटी यानी 2 दुहाई 20 होना चाहिए। तो विधान गलत है या तो उसका, या तो नौकरानी ने रोटी चुरा के खाया। आपको सुनाया गया दृष्टांत। तो 1 का 10 यानी लोगों को मिला, लेकिन किसके द्वारा मिला? भाव और भक्ति के द्वारा मिला। देखो कहते हैं करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। किसी को अहंकार आ गया तब उसका सब चला जाता है, पावर ख़त्म हो जाती है।
तो विष्णु भगवान के भगत थे कौन? नारद, जिनको भगवान कहा गया। वो संदेशा लेकर के जाते थे। कहाँ से? समृद्ध लोक से। कैसे ले जाते थे? घूमते रहते थे। और आज की तरह से तो परेशानी थी नहीं। आज तो कोई किसी के यहाँ चला जाए तो घर में सब परेशान हैं। सबकी परेशानी अगर सुनने लग जाए आदमी तो आप समझो घंटों लग जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी, इतनी परेशानियां हैं। कारण क्या है कि लोग अपने कर्तव्य से अलग हो गए, जो फर्ज था उससे अलग हो गए, इंसानियत ख़त्म हो गई, हैवानियत आ गई। तो अब ये जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं उसको अपना लिया लोगों ने, तो तकलीफ़ तो आनी ही आनी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले नियम था, हर चीज़ का नियम का लोग पालन करते थे, चाहे घर का नियम हो, परिवार का नियम हो, समाज देश का नियम हो, प्रकृति भगवान का नियम हो, नियम का लोग पालन करते थे। तब नियम के पालन करने से फिर लोगों को दिक्कतें नहीं आती थीं। थोड़ी देर भगवान का भजन लोग करते थे, प्रभु को याद करते थे, अपने तौर तरीके से ही चाहे याद करते थे, लेकिन याद करते थे तब इतनी तकलीफ़ें नहीं थीं। तो नारद जी घूमते रहते थे, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो उसका निवारण भी कर देते। कोई पूछता तो ध्यान लगाते और विष्णु लोक में चले जाते थे। विष्णु भगवान से पूछ लेते थे, आके बता देते थे कि भाई तुम्हारे लिए इस तरह से ठीक रहेगा, ये फ़ायदेमंद रहेगा, ऐसा कर लो, इससे तुम्हारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। तो एक दिन घूमते हुए जा रहे थे तो एक पंडित जी का घर था। तो पंडित जी ने देखा, प्रणाम किया, बैठाए। वो अब स्वागत सत्कार तो होना ही था। स्वागत सत्कार हुआ, भोजन किए, विश्राम किए। वहीं जब चलने को हुआ, दोपहर के बाद जब चलने लगे तब पंडितानी ने कहा पंडित जी से, कहो कहो कहो। तो उन्होंने कहा क्या कहें, क्या कहें? तो नारद जी ने पूछ लिया, अरे ये नहीं कह पा रहे हैं तो पंडितानी तुम ही बता दो। तब बोली कि नहीं, हम नहीं यही बताएंगे। तब उन्होंने कहा पंडितानी क्या कहना चाहते, आप समझ रहे हो? बोले महाराज समझ रहा हूँ, कोई औलाद नहीं है, लड़का नहीं है। बोले अच्छा, तो धार दिखाओ। तो ज्योतिष के जानकार थे, हस्त रेखा के जानकार थे। हस्त रेखा से बहुत से लोग भविष्य को, वर्तमान को समझ जाते हैं, बता देते हैं हस्त रेखा से। तो देखा हाथ को तो कहा तुम्हारे तो कोई लड़का है ही नहीं, भाग्य में, प्रारब्ध में तुम्हारे कोई संतान ही नहीं है। निराश हो गए पंडित जी, चले गए नारद जी। उसी गांव के पास में एक पहाड़ी थी, तो उस पर एक महात्मा रहते थे, फकीर, मस्त फकीर। मस्त किसको कहते हैं? जैसे आप लोग सेवा करते हो, टूट के सेवा करते हो, विश्वास के साथ सेवा करते हो, और फिर शाम को जब हाथ पैर धोते हो तो मस्ती रहती है। कोई काम होता है और उत्साह के साथ उसको करके पूरा कर देते हो तो कितनी खुशी होती है। ऐसे ही यानी मस्ती जब आ जाती है तो देखो, मस्ती में कितने ऐसे उदाहरण रहे हैं कि नाचने लगे हैं लोग, और वो ऊपर की दौलत जब मिलती है तब पैर रुकता है। मीरा देखो, पग गुरु बांध मीरा नाची रे, मीरा नाचने लग जाती थी। लोग समझ नहीं पाते थे क्या हो गया इसको। नहीं तो अभी सीधी सादी ठीक ठाक बैठी थी, आंख बंद किया, थोड़ी देर के बाद नाचने लग गई, मगन हो गई उसी में। तो अल्हड़ फकीर रहता था। तो उसका क्या नियम था? नियम यह था कि वो गांव में जब भूख लगती दोपहर में तो उतर करके चला आया करता था, और जब आता था आवाज़ लगाता था
तब कोई न कोई उसको बुला करके फकीर को, महात्मा को खिला देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो महात्मा आ रहे थे उधर, तो कोई अपना खा करके दरवाज़ा बंद कर लिया था, और एक आध लोग जो मिले उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तब उसने सोचा, भाई लगता है आज एकादशी का व्रत रह जाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। कहा गया कि स्वामी धन धाम शरीर ले। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि शरीर अगर ठीक है, हिष्ट पुष्ट है, तो यह धन और धाम सब काम आता है। धन माने ये रुपया पैसा संपत्ति, और धाम मतलब अपना धाम। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना। वो धाम भी मिल जाता है अपना, और धाम भी अच्छा लगता है। आप पे समझो कि भूखा आदमी हो कोई, तो भूखा को कुछ अच्छा लगता है। रोटी न दो और उसको नोटों की गड्डी दे दो, बैठा दो सोने की खदान में कि ये सब तुम्हारा है, तो सोना खाएगा कि नोट खाएगा। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ इसको देना पड़ता है। तब उसने सोचा, भाई ऐसे तो मिलने वाला नहीं है। महात्मा ने कहा, आवाज़ लगाना शुरू किया, तो भी देखो संयोग की बात कोई सुना ही नहीं। फिर उसने ये कहना शुरू किया कि जो एक रोटी खिलाओ उसके एक लड़का पैदा हो, जो 2 रोटी खिलाओ उसके 2 बच्चे पैदा हों, 3 खिलावे 3 हों, 4 रोटी खिलावे उसके 4 बच्चे पैदा हों। अब ये आवाज़ सुन लिया, किसने सुना? पंडितानी ने। अरे उछल पड़ी, फिर रोटी से बच्चे मिलने वाले हैं तो अब मौके से चूकना नहीं चाहिए। जैसे नामदान मिल गया तो नामदान मिल गया, और शरीर भी अभी ठीक है, सेवा मिल गई, और सेवा के लिए हम सक्षम हैं, तो सेवा भजन छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही उसने क्या किया, पंडितानी ने बुलाया, बैठाया महात्मा को, और सेक करके बढ़िया रोटी खिला दिया गरम गरम। चला गया वो महात्मा। चला गया तो अब आप पे समझो कि कहा गया, बैठा न जाए देव ऋषिवाणी। महात्माओं की बातें गलत होती नहीं हैं, और मान लो महात्मा की बात अगर गलत हो गई, ऋषि मुनि की बात गलत भी हो गई, तो संत की बातें गलत नहीं होती हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का जो दर्जा होता है सबसे ऊंचा होता है, और वो जो चीज़ होने वाली होती है बताते हैं, वो जो भविष्य का जिसका यानी उत्तम होता है, सबका भविष्य जिससे उत्तम होता है वो काम करते हैं। तो वो महात्मा तो चले गए। अब इनके बच्चे पैदा होने लगे, 1 2 3 4 पैदा हो गए। कुछ दिन के बाद नारद जी का उधर जाने का नंबर लगा, तो वो इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े वो सब दरवाजे पर खेल रहे हैं। देखा नारद ने, कहा है बच्चे किसके हैं? ये तो पंडित जी का घर है, जहाँ पर हम आए थे भोजन कराया था उन्होंने। अब देख लिया पंडित जी ने, बुलाए, ले गए, बैठाए। सबसे पहले तो नारद ने ही पूछा, 2 ही आदमी वहाँ दिखे, पंडित और पंडितानी, और कोई दिखा नहीं। तब पूछ बैठे कि ये बच्चे किसके हैं? तब पंडित जी ने कहा, पर वो आप ही ने तो दिया है, आप ही के तो बच्चे हैं ये, आपके आशीर्वाद से ये बच्चे पैदा हुए। अब इनकी तेवर चढ़ गई, अरे बच्चे पैदा कैसे हुए जब भाग्य में नहीं था? ये बच्चे मिले कैसे इनको? कुछ नहीं बोले, उठ करके चले गए। हम लगाया ध्यान, हम पहुंच गए विष्णु भगवान के दरबार में, और देखते ही बरस पड़े, ये कैसे हो गया? यानी बच्चे आप समझो पैदा कैसे हुए जब भाग्य में नहीं था? तो
थोड़ी देर तक वहीं रहे। विष्णु भगवान फिर कराहने लगे, बोले प्रभु क्या हो गया आपको? और बोले हमारे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जो है हमारे यहाँ, बोले कि हमारे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है और हमारा डर लगता है कि प्राण निकल जाएगा, बहुत हमको तकलीफ है। अब इनको सवाल का जवाब लेना था, लेकिन प्रेम तो था ही विष्णु भगवान, और पूजा उपासना उन्हीं की करते थे और अपने तपस्या के बल पर ही उनका दर्शन उनको मिलता था, तो प्रेम तो था ही। तो प्रेम था तो बोले प्रभु तो क्या करना चाहिए, यानी आपके लिए कौन सी औषधि काम करेगी? बोले कोई औषधि, कोई दवा, कोई जड़ी बूटी हमको काम नहीं करेगी। इसके ऊपर जब खून किसी भगत का लगेगा, लेप होगा, तब कलेजे का दर्द जाएगा। कलेजे का दर्द कलेजे से ही जाता है, ऐसे नहीं होगा। बोले मैं अभी जाता हूँ मृतलोक में और लाता हूँ अभी। कहा कोई भगत का जब लगेगा तब होगा। तो फिर ध्यान भंग किए, अब घूमने लगे कटोरा लेकर के घूमने लगे। तो एक से एक त्रिमुंड किसको कहते हैं? वो जो त्रिशूल जैसा मत्थे में बनाते हैं, चंदन लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनसे मिले और बोले विष्णु भगवान के कलेजे में बहुत दर्द है और कोई खून अपना दे दे, एक कटोरा खून दे दे तो आप पे समझो कि उनकी जान बच जाएगी। अब लोग सोचने लगे, वो सोचे कि भाई खून दे देंगे, एक कटोरा खून दे देंगे तो मर जाएंगे, और खून कौन दे? कलेजे का खून कलेजे से, यानी कैसे हो सकता है? कलेजा तो मर जाएंगे। टीकाधारियों से पूछे, जो टीका लगाते, कंठी बांधने वालों के पास गए, सबके पास गए, जिनको जिनको भगत समझते थे सब लोगों ने इनकार कर दिया। हम निराश होकर के लौट रहे थे, तब तक वही भगत उधर से आ रहा था। तब पूछा, भगत ने प्रणाम किया इनको, बड़ी मान्यता थी इनकी। अब आप ये समझो कि साहब के सेवक बड़ो, छोटे धर्म से जान। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गोस्वामी जी महाराज पूरे संत थे, पूरे सक्षम थे, लेकिन दूसरे को महत्व ज़्यादा देते थे। गोस्वामी जी महाराज के पास तमाम लोग गए शास्त्रार्थ करने के लिए, उनको यानी समझो कि परास्त करने के लिए सबको सम्मान दिया, आदर दिया। ऐसे ही देखो गोस्वामी जी महाराज के नाम के थे, हाथ रस वाले, यानी समझो वो भी पूरे संत थे, उन्होंने भी सम्मान लोगों को पहले बहुत दिया, तो छोटे बन जाते हैं। कहा गया लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु, छोटे रहने से ही कोई चीज़ मिलती है। कहा कि लघुता से लघुताई बड़ी, प्रभुता से लघुताई बड़ी, और लघुता से सब होए, और ज्यों द्वितीया के चांद को शीश नवे सब कोय। पूर्णिमा का चंद्रमा को कोई प्रणाम करता है? कोई नहीं करता है। और द्वितीया का चंद्रमा जब निकलता है तब उसको प्रणाम करते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं ये। और रमज़ान जब आने को होता है और रोज़ा रहते हैं तो द्वितीया का चाँद को देख करके और खुश हो जाते हैं कि अब ये जो हमारा संकट है, ये जो बगैर पानी के तड़पते रहे दिन में, बगैर भोजन के हम अपने शरीर को गलाते तपाते रहे, उससे अब हमको राहत मिल जाएगी। तो छोटापन यानी जिसके अंदर रहता है वही महान रहता है, महान हो जाता है। तो इनको प्रणाम किया और कहा प्रभु आप ये कटोरा लेकर कहाँ घूम रहे हो? उससे भी इन्होंने यही बात बताया। कहा कि जो है प्रभु की तबीयत खराब है, हमारे विष्णु भगवान की,
और उन्होंने कहा है कि जो है खून जो दे। कहा अरे तो तबीयत खराब है तो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी। अब ये बताओ कहाँ का खून देना है? कलेजा को ठीक करने के लिए कलेजा देना है कि कलेजे का खून देना है कि कहाँ का खून देना है? अब ये सवाल का जवाब दे नहीं पाए। बोले ये तो मैं अभी पूछ के आपको बताऊंगा। अब लगाए ध्यान, लगाए जब वहाँ पहुँचे, बोले कि कहाँ का खून आपको चाहिए? वो भगत कह रहा है। तो बोले नारद, नारद तुम भी तो अपने को भगत कहते हो। बोले हम तो आपके प्रभु भगत हैं ही। तो बोले भगत का खून हमको चाहिए था, और तुम अगर भगत होते तो तुम तो फौरन कहते लो हम देते हैं खून आपको। आप इधर उधर कटोरा लेकर घूमते रहे, तो आप भगत हो कि वो भगत है? उसके कहने से ये बच्चे पैदा हुए हैं, उसके प्रताप से बच्चे पैदा हुए हैं। अब तुम्हारी शंका का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तब फिर चरणों पर गिर पड़े और पश्चाताप किए, अपने गलती की माफ़ी मांगे। बोले प्रभु आपकी लीला एक हमारे समझ में नहीं आई, और हम अभी अच्छे कच्चे हैं, हमको जब आप ही पक्का बनाओगे तो पक्का हो पाएंगे। फिर ये सरेंडर की। तो भक्ति बड़ी चीज़ होती है, लेकिन भक्ति कब जगती है? जब ये मन भक्ति की तरफ लगता है, और नहीं मन जब इधर उधर लगा रहता है तब भक्ति नहीं जगती है। तो मन की सेवा क्या है कि जहाँ अच्छी बात मिले, जहाँ सत्संग मिले, जहाँ प्रभु की चर्चा हो, जहाँ गुरु का महत्व बताया जाए, जहाँ नाम का महत्व बताया जाए, वहाँ शरीक हुआ जाए और सुना जाए, और सुन कर के उसको ग्रहण किया जाए, मन को उसमें लगाया जाए। जब विश्वास हो जाए तब फिर उस काम में लग जाना चाहिए। तो मन की सेवा है। जीवात्मा की सेवा क्या है? यही जो शब्द पकड़ना है जीवात्मा को। आप ये समझो, जो उतर रहा है 24 घंटे, ये आयतें जो उतर रही हैं, उससे यानी जीवात्मा को जोड़ना है, शब्द से जोड़ना है। जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से, यानी उस शब्द से सूरत को जोड़ना है। जब यह उससे जुड़ेगी तब जो कहा गया सूरत तो महादुखी हमदानी, इसका दुख तब दूर होगा। और नहीं तो इस दुनिया संसार में और कोई उपाय है नहीं कि जीवात्मा का दुख दूर हो। और जीवात्मा ही प्रमुख है। अगर इस शरीर में बंधी है जीवात्मा दुखी रहेगी तो बराबर शरीर दुखी रहेगा, बराबर मन भी ये समझो कि भरमाता रहेगा, फंसाता रहेगा, बराबर सबका हमला होता रहेगा, चाहे काल हो, चाहे माया हो, और चाहे ये अन्य जो शक्तियां हैं, इनका सब पर हमला होता रहेगा। तो सूरत कब खुश होगी? जब ये शब्द को पकड़ेगी, तब इसकी जब भूख मिटेगी, तब आप ये समझो कि जैसे भूखे को रोटी खिला दो तो खुश हो जाता है, ऐसे ही ये खुश होगी, जीवात्मा खुश हो जाएगी। और जीवात्मा जब खुश हो जाएगी तब रोम रोम प्रसन्न हो जाएगा। रोम रोम आप ये समझो कि यानी से खुशी जो है छलकने लगेगी, और रोम रोम से प्रकाश होते निकलने लग जाएगा। और यही मानो आप ये समझो कि भगवान, और भगवान से परमात्मा बन जाएगा। कहते हैं ना कि हैवान से जब सत्संग मिलता है, सद्गुरु मिल जाते हैं, तो हैवान से इंसान बना देते हैं, और इंसान से भगवान बना देते हैं, और भगवान से फिर वो तद्रूप हो जाता है, प्रभु जैसा हो जाता है। तो समझो तब ये जीवन प्रेमियों सार्थक होगा। तो बराबर आप लोग लगे रहो, सेवा में लगे रहो, तन मन धन और जीवात्मा के सेवा में जो अपना जैसे हो सके लगे रहो, और बराबर गुरु महाराज से प्रार्थना प्रेमियों करते रहो कि हमारा यह तन, हमारा ये मन, हमारा ये धन यानी समझो कि आपके काम आ जाए, आपका नाम काम बढ़ाने में काम आ जाए, और हमारी ये जीवात्मा यानी सेवा करके हमारे यानी घर पहुंच जाए, हमको फिर इस दुख के संसार में आना न पड़े।
तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय